डिविजिबिलिटी बाय 11 से विभाजित। ए नंबर एक संख्या ई डिविजिबल बाय 11 से पूरा विभाजित होगा इफ यदि द सम ऑफ द डिजिट्स इन द इवन प्लेस नंबर, यानी सम स्थानों के अंकों का योग इज इक्वल, सम स्थान का जो अंकों का योग है वो इक्वल हो जाए टू द सम ऑफ द डिजिट्स इन द ऑड प्लेस नंबर, विषम स्थानों के अंकों के योग का इक्वल हो, और द डिफरेंस ऑफ द टू सम्स, या दोनों के जोड़ों का को अगर घटाया जाए तो डिविजिबल बाय 11, दोनों को जोड़ घटाने के बाद 11 से अगर पूरा भाग लग जाता है तो हम समझ लेंगे कि वो संख्या 11 से पूरा भाग लग जाएगा। जैसे हिंदी में 11 से विभाजित है, किसी संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग, इस सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 अथवा 11 से विभाजित हो तो वह संख्या 11 से पूरा विभाजित हो जाएगी। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो 7, 6, 9, 5, 4, 3, 2 ये सम ले लिया, तो इसको हमको क्या करना है कि अगर इसको डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए पहले नीचे से हम इस साइड से राइट साइड से नंबरिंग कर देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अगर ये हम नंबरिंग कर दिए इसलिए करते हैं कि इसमें ऑड नंबर और इवन नंबर को पता लगाया जा सके। जैसे देखिए ये संख्या हमारा 2 जो है इवन है, ये 4 जो है इवन है और 6 ये इवन है, तो ये नंबर को हमको नहीं लेना है, ये हम सिर्फ नंबरिंग किया अपने को इवन ऑड स्थान पता लगाने के लिए। ये हो गया इवन प्लेस का नंबर, तो ये जो इवन प्लेस का नंबर है इसकी संख्या को हम जोड़ देंगे। तो इवन प्लेस का जो नंबर है 3 है, इस इवन प्लेस का नंबर 5 है, इस इवन का प्लेस का नंबर 6 है, तीनों को जोड़ दिए तो ये 14 हो गया। फिर उसी तरीके से हम ओड प्लेस का नंबर यानी कि विषम स्थानों के अंक, तो ये संख्या जो हमारा है ये ओड प्लेस है, ये नंबर क्या है ओड स्थान है ना। अब इसके स्थान पर हमारा जो अंक है उस अंक को जोड़ेंगे। जैसे ओड प्लेस का है 2 है 2 लिख दिया, 4 है 4 लिख दिया, इसका ऑर्डर 9 है ये 9 लिख दिया, 0 है 7 है 7 लिख दिया। यानी कि ये जो नंबर हमारा है 1, 3, 5, 7 ये ओड प्लेस को दर्शाता है, ओड स्थान को दर्शाता है, और ओड स्थान पर जो भी नंबर आएगा वो नंबर को हम लिखेंगे। और ये इवन प्लेस को दर्शाता है और इवन प्लेस के अंक पे स्थान पर जो नंबर आएगा उसको लिखेंगे और दोनों सबको जोड़ेंगे। इसको जोड़ने के बाद 22 आया। अब क्या किए, जब दोनों को जोड़ने के बाद 22 आया तो हम घटाए तो 8 आ गया, यानी ना 0 आया और ना ही 11 से भागा लगने वाला आया। इसका मतलब है इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। इसका मतलब है दिस नंबर जो है यह नंबर 11 से पूरा भाग नहीं लगेगा। तो देखिए इसको 11 से भाग लगने के लिए हम दूसरा एग्जाम्पल डालते हैं। जैसे ये संख्या 11 है, इसको डिवाइड हमको नहीं देना है, भागा नहीं देना है, सिर्फ हमको देख करके इसको अंदाज़ा लगा के 1 मिनट में बताना है ये संख्या 11 से भागा लगेगा या नहीं लगेगा। तो सबसे पहले हम नंबरिंग इसलिए करते हैं कि इसका हमको स्थान पता लग जाए, स्थान पता लगाने के लिए हम नंबरिंग कर देते हैं। तो नंबरिंग करने के बाद देखिए ये इवन हो गया, ये इवन हो गया, ये इवन प्लेस हो गया, इवन नंबर नहीं इवन प्लेस, और इवन प्लेस पर जो नंबर है वो नंबर लिखना है। जैसे इस इवन प्लेस पर 8 है तो 8 लिखा, इस इवन प्लेस पर 9 है तो 9 लिखा, इस इवन प्लेस पर 5 है तो 5 लिखा, इस इवन प्लेस पर 6 है तो 6 लिखा। उसी तरीके से ओड प्लेस नंबर, तो ये जो नंबर हमारा है ये ओड नंबर है। तो ओड प्लेस नंबर अगर हम लिखते हैं तो ओड प्लेस नंबर देखिए ओड प्लेस का नंबर 3 है 3 लिखा, ये ओड प्लेस का नंबर 5 है तो 5 लिखा, ये ओड प्लेस का नंबर 4 है 4 लिखा, ये ओड प्लेस का नंबर 9 है 9 लिखा, ये ओड प्लेस का नंबर 7 है 7 लिखा। दोनों को जोड़ा, इसको जोड़ा 28 आया, इसको भी जोड़ा 28 आया। अब डिफरेंस किया, डिफरेंस मतलब होता है अंतर, ये घटा, दोनों घटाया 0 आ गया। जैसे ही 0 आ गया तो हम कह देंगे ये जो नंबर हमारा है ये नंबर 7, 6, 9, 5, 4, 9, 5, 8, 3 बिना भाग दिए हम कह सकते हैं कि ये जो संख्या है 9 से 11 से पूरा भाग लग जाएगा। अगर यहाँ पे 11 भी हो जाता, 22 आ जाता तो भी पूरा भाग ये लग जाता, और 0 भी आएगा तो पूरा भाग लग जाएगा। इसके अलावा अगर कोई संख्या आएगा तो 11 से भाग नहीं लगेगा।